भाई साहब ये कोई सामान्य कुत्ता प्रेम नहीं है, ये प्रेम से ऊपर की अवस्था है। अनन्यता एक जो आ जाती है कि हम तुम एक साथ। कुत्ता कह रहा है चुम्मा मत लो, और महुआ जी जो है एकदम पपोहे जा रही हैं, पपोहे जा रहे हैं। कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट और हिंडन नदी, रवीश के जो चेले चपाटे हैं, इन्हीं सब चीज़ों से तो वो अति प्रसन्न होते हैं। कह रहे हैं हिंडनबर्ग और हिंडन नदी दे, क्रिएटिविटी देखी रवीश जी की, क्रिएटिविटी। तो रवीश जी महुआ मोइत्रा और महुआ का पेड़, महुआ दारू। आप तो इतने बिंब जो है, आपको बिंबो नहीं बोला मैंने, बिंब बोला है, अलग चीज़ होता है। तो इतने बिंब तो आपको सीधे मिल रहे हैं भाई, जिसके माध्यम से आप पूरा एक गीत, कहानी, महाग्रंथ, महाकाव्य कुछ तो लिख सकते हैं। लेकिन रवीश जी एकदम चुप हैं। आप जिन्हें चुनते हैं, जिन्हें वोट देते हैं, जिन्हें ईवीएम पे दबाते हैं और कमल पे वोट जाता है, जो क्लेम करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के हमसे अच्छा रिकॉर्ड किसी का नहीं है, हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, हमने तो एयर स्ट्राइक कर दिया, और वो बैठ करके किसी कोने में किसी उद्योगपति के हाथों बिक चुके हैं। उन्होंने संसद भवन का लॉगिन पासवर्ड दे दिया, वही संसद भवन जिसके ऊपर हमला हुआ था और हमारे कई लोग मारे गए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उद्योगपतियों को बेच दिया गया है। लोग सांसद बनते हैं तो बढ़िया नाम कुछ रख लेते हैं, लेकिन महुआ तो पेड़ होता है, और महुआ तो दारू भी होती है, बहुत ही मादक होती है। लेकिन ये मोदी आपको विश्वास दिलाना चाहता है कि ऐसी कोई महिला सांसद है जो कि किसी दूसरे उद्योगपति के चक्कर में आकर के सांसदों का अपना लॉगिन पासवर्ड ये सब दे रही है। मोदी चाहता है कि आप इन सब विषयों पे उलझे रहें, आप महुआ के पेड़ को सांसद मान लें, और आपको हिंदू मुसलमान में इस सब में फंसा करके युवाओं का भविष्य जो है बर्बाद कर दिया जाए, उद्योगपतियों के हाथों में देश को बेच दिया जाए। पहले फिल्मों के डकैत जो होते थे वो काली माँ की उपासना करते थे, मतलब दिखाया जाता था। एक्चुअल में मैं ऐसे किसी डकैत से नहीं मिला हूँ जो जय माँ भवानी, जय माँ काली करके डकैती डाल। तो मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा भी कहीं ना कहीं उसी से इंस्पायर हो रही हैं कि हम भी जो है कहीं फंसो तो जय माँ दुर्गा और दुर्गो पूजो, और ये सब पंडाल हमारे यहाँ कितना बढ़िया बनता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुत्ता प्रेमी महुआ मोइत्रा के बारे में। हालांकि वो अलग अलग नामों से पुकारी जा रही हैं, हरामी महुआ भी ट्रेंड कर रहा था कुछ दिनों से, लेकिन मैं एक नारीवादी व्यक्ति हूँ तो हरामी महुआ जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा। हम 4-5 बिंदुओं में इस पे चर्चा करेंगे। आप सबको पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों में महुआ जी के साथ जो घटित हो रहा है वो कितना निंदनीय है। किसी स्त्री के बारे में, और उसमें भी जो लोहा ले रही हो फांसीवादी शक्तियों से, अडानी जैसे उद्योगपतियों से, और इनको गिराने के लिए किस किस तरह की, मतलब मैं तो हृदय की अतल गहराइयों से वहाँ अगर आप अल्ट्रासाउंड या कुछ लगाएंगे तो आपको मेरे अश्रु की नमकीन बूंदें जो है वहाँ पे मिल जाएंगी। एक कुत्ते के लिए आप सोचिए एक बार, आप कुत्ता प्रेमियों के लिए जो महुआ वाला ये पूरा कांड हुआ है, मुझे लगता है एक मिसाल है, और इसे तो स्कूल के सिलेबस में पढ़ाया जाना चाहिए कि किस तरह से क्या हुआ। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर हैं जिन्होंने पहला एफिडेविट लगाया था कि महुआ मोइत्रा किस तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उद्योगपतियों के लिए क्या क्या करती हैं, 35 जोड़ी जूते, आईफोन, फलाना ढिमका, ये सारा तो हम कवर कर चुके हैं। तो उन्होंने 75,000 में कुत्ता ख़रीदा, नाम था हेनरी, रॉटवेलर ब्रीड का है। मैं उस ब्रीड का नाम भी संभवतः ठीक से उच्चारण उसका नहीं कर पा, क्योंकि हम लोग तो टॉमी, शेरू और इस तरह के जो मतलब रैंडम कुत्ते जो गांव में होते हैं उनका नाम मोती, कालू, इस तरह का, हम लोग तो वो वाले हैं। अब रॉटवेलर, अब जो भी होता है, 75,000 का कुत्ता जो है ख़रीदा था और गिफ्ट किया था, या जो भी है, दोनों मिल कर के डॉग पेरेंट्स बने हुए थे। सब कुछ हंकी डोरी बहुत बढ़िया चल रहा था। उसके बाद फिर कुछ खटपट होना आरंभ होता है, ब्रेकअप हो जाता है या जो भी हो जाता है। तो बात आई कि भाई सब चीज़ ठीक है, पैसा कौड़ी,
जूता छाता जो बांटना जैसे, लेकिन कुत्ते की कस्टडी जो है किसको मिलेगी? और ये मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ, तो ये गंभीर बातें, मजाक में नहीं है। बच्चों की कस्टडी होती है, उसी तरह कुत्तों की भी कस्टडी। अब इसमें यही तय हुआ था कि महुआ जी जो है अलाउ करेंगी, वो आएगा और कुछ दिन इसके साथ या जो भी है। और जो भी कुत्ता पालते हैं वो जानते हैं कि वो मानव के बच्चों से अधिक प्रिय होते हैं ऐसे लोगों को। तो वही बात यहाँ पे थी। तो अनंत जो थे, जय अनंत जो लॉयर हैं, उनको मिलने से रोका जाने लगा। फिर इन्होंने बहुत मतलब चेष्टा की, प्रयास किया कि भाई हमें दे दो कुत्ता, नहीं दिया। अंततः ये जो पूरा कांड है जिससे महुआ मोइत्रा की न केवल संसद सदस्यता जा सकती है बल्कि और भी उनके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं, सब का सब एक कुत्ता देने और ना देने के कारण जो है वो होता हुआ प्रतीत होता है। अब अनंत बोल रहे हो कुत्ता चोरनी है, अब और वो बोल रहे हैं कि नहीं मेरा कुत्ता है। और उसके बाद फिर उनके मतलब आप जब फोटोग्राफ्स या वीडियोस देखेंगी महुआ जी की तो आपको लग जाएगा कि भाई साहब ये कोई सामान्य कुत्ता प्रेम नहीं है, ये प्रेम से ऊपर की अवस्था है। अनन्यता एक जो आ जाती है कि हम तुम एक साथ, कुत्ता कह रहा है चुम्मा मत लो और महुआ जी जो है एकदम पपोहे जा रही हैं, पपोहे जा रहे हैं। नहीं होता है, प्यार होता है ऐसे लोगों का, तो उस पर मैं नहीं कहूँगा। हाँ, कुछ लोग जो है मेनका गांधी को उन्होंने फ़ोन कर दिया कि ये कुत्ते के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन नहीं, प्रेम में भी अलग अलग तरह का होता है। आप अलग अलग भावों से प्रेम करते हैं, एकदम दबोच लेते हैं, रिबकेज ही टूट जाए फिर भी दबोच लेते हैं, इस तरह। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इतना प्रेम, अगर मतलब प्रेमों में भी अवस्थाएं अगर देखी जाए, इतना प्रेम महुआ जी ने केवल एक ही विषय से किया, वो है अडानी वाला विषय, या कुत्ता या फिर अडानी वाला विषय जो है। और वो आपको दिखेगा कि कुत्ते के लिए भी वो किस हद तक चली गई कि पूरा का पूरा उन्होंने जो एक हवा बनाया था कि महुआ मोइत्रा एकदम क्वेश्चन कर देती है मोदी को, फांसीवादी ताकतों को, फलाना ढिमका, सब को मतलब परे रह के उतनी बड़ी छवि इन्होंने बनाई थी। और एक कुत्ते के लिए जो है, अब अडानी वाला विषय वही एक पैरेलल है कि अडानी वाला विषय जो था इनको अति प्रिय था और उसी के कारण ये यहाँ तक पहुँची है। अब 2 एफिडेविट आए हैं और पहला का तो आप सबको पता है। दूसरे एफिडेविट में 2 बातें, और दूसरा एफिडेविट किसने दिया? पहले में जिस व्यक्ति को अक्यूज किया गया था, जिस उद्योगपति को, हीरानंदानी को, दर्शन को, और ये दोनों काफ़ी करीब थे। दर्शन ने अपने एफिडेविट में डाला है कि हम लोग 2017 में मिले थे, बंगाल में एक उद्योगपतियों का समिट हो रहा था। हालांकि ये भी एक चुटकुला ही है कि बंगाल में उद्योगपतियों का समिट हो रहा है, लेकिन है, दुनिया है, चलता है ये सब। तो वहाँ पे मिली और महुआ जी एक इंटेलिजेंट महिला के तौर पे उन्हें दृष्टिगोचर हुई कि हाँ ठीक है महिला। उस वक्त एमएलए वो थी और उन्हें लगा कि हाँ फाइनेंस में भी इनकी रुचि, गोल्डमैन सैक्स में ये काम करती थी। तो फिर वहाँ से अपना बातचीत चालू होता है, फिर ये सांसद बन जाती हैं। और सांसद जब बनती हैं तब किसी को भी देखिए, ये तो है कि कोई भी उद्योगपति या इस तरह के लोग वो पॉलिटिकल लोगों से अपनी जो है नज़दीकी बढ़ाते हैं कि कहीं पे काम आ जाए, फैसिलिटेट करते हैं कुछ चीज़ें जहाँ पे कुछ अटका हुआ है, या अपने तरह के विचारधाराओं के लोग के साथ किसी राज्य में या कहीं पे जहाँ कुछ अटका पड़ा हो, तो जो भी है क्विड प्रो को उस तरह से हो, तो उस कारण से ये नज़दीक गए। फिर इन्होंने अडानी को, मतलब वो उसी एफिडेविट में लिखते हैं कि इन्हें लगा, महुआ मोइत्रा को और कुछ लोगों ने कहा कि देखो अगर तुम्हें फेमस होना है तो खाली ये चश्मा लगा के और शशि थरूर के साथ फ़ोटो खिंचा के या संसद भवन के बारे में ये फ़ोटो लुई वितान का बैग ना आना, वैसे नहीं होगा। तो मोदी को टारगेट करो। तो इन्होंने मोदी को टारगेट करना आरंभ किया। लेकिन मोदी की एक इम्पेकेबल छवि है जो आप कह सकते हैं कि जिस पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, इस तरह का। तो उससे नहीं हो रहा था। तो फिर किसी ने आइडिया दिया कि मोदी जो है उसको अडानी के
माध्यम से टारगेट करो। और उसी समय ये सब माहौल भी थोड़ा बहुत बन रहा था। सूट बूट की सरकार याद होगा, अडानी अंबानी की सरकार जेब में लिए घूमते हैं, राहुल गांधी कर रहे थे। वहाँ पे ये हीरानंदानी आते हैं और वहाँ पे ये बताते हैं कि फिर अडानी पे इन्होंने एक बार अटैक किया तो जिस तरह से इनको पूरा एक सपोर्ट मिला और तरह तरह के लोगों को सपोर्ट मिला, राहुल गांधी से मिला, उसके बाद पॉलिटिकल क्लास जो भी था, ये आम आदमी पार्टी, बाकी सब तो ये सब बैठे हुए थे, और दूसरा जो है सर्टेन सेक्शंस ऑफ मीडिया, उसका भी इनको बहुत समर्थन मिला। और अचानक से मिली इस लोकप्रियता के कारण उन्हें लग गया कि मेरे पास तो चाबी आ गई है, अब तो मैं जी धो के रख दूंगी जो भी कुछ बोलेगा। फिर वहाँ से इनका राइज ब्रूट रूट में वीडियो आने लगा इनका, मतलब सब टाइटल के साथ, कैसे मतलब ये सीधे उस क्लास में पहुँच गई जहाँ ये संभवतः बिलोंग नहीं करती थी। और उसके बाद से इनका राइज जो है कि ये मोदी क्वेश्चन करते हैं और गर्दा एकदम उड़ा के रख देती है लोकसभा में। और भी इन्होंने बहुत कुछ बोस्ट किया, मुझे तो राज्यसभा में मिल रहा था, मैंने 2 बार ठुकरा दिया। हाँ, एमएलए थे इससे पहले, लेकिन राज्यसभा ठुकरा दिया और फिर जो है लोकसभा में ये पहुंची। तो ये सारा उस एफिडेविट का हिस्सा है, आप चाहें तो जा कर के पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर जिस मीडिया के एक सेक्शन की बात हो रही है उस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो सर्टेन सेक्शंस ऑफ मीडिया है वो है कौन। और आप देखेंगे कि इतना बड़ा कांड हो गया, इस पे रवीश कुमार जो है वो बिल्कुल ही चुप है, वो कुछ भी नहीं बोलते हुए दिख रहे हैं। आखिर क्यों? रवीश कुमार तो मतलब आप देखें कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया तो हिंडन नदी के किनारे चले गए थे, और यहाँ पे तो पूरा हिंडन नदी मिल जाना इनको गाजियाबाद और ये सब के पास में, ये तो एक कोइंसिडेंस है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट और हिंडन नदी। रवीश के जो चेले चपाटे हैं इन्हीं सब चीज़ों से तो वो अति प्रसन्न होते हैं। क्या हिंडनबर्ग और हिंडन नदी, दे क्रिएटिविटी देखी रवीश जी की, क्रिएटिविटी। तो रवीश जी महुआ मोइत्रा और महुआ का पेड़, महुआ दारू, आप तो इतने बिंब जो है, आपको बिंबो नहीं बोला मैंने, बिंब बोला है, अलग चीज़ होता है। तो इतने बिंब तो आपको सीधे मिल रहे हैं भाई, जिसके माध्यम से आप पूरा एक गीत, कहानी, महाग्रंथ, महाकाव्य कुछ तो लिख सकते हैं। लेकिन रवीश जी एकदम चुप हैं। रवीश जी इस पे कुछ भी, कहीं पे भी एक शब्द न लिखते न बोलते, कुछ भी करते नहीं दिख रहे हैं। क्यों? तो क्या महुआ मोइत्रा के बारे में जो हीरानंदानी ने एफिडेविट में लिखा है कि सर्टेन सेक्शंस ऑफ मीडिया का इनको सपोर्ट मिला, तो क्या ये वही लोग हैं? थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि उस वक्त उस पे प्रश्न जो है संसद में होता था और कुछ लोग ऐसे थे, और रवीश ने तो अडानी पे तो इतना लंबा, मतलब एक फुल बॉडी ऑफ वर्क उन्होंने क्रिएट किया हुआ था। तो क्या ये सब भी लोग मिले हुए थे? इस पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। अब क्या है कि महुआ बोल क्यों नहीं रहा है रवीश? तो लगता है उसका मॉडेम कोई लेके भाग गया उधर, जिससे इंटरनेट आता है, वो गाज़ा लेके चला गया है। और गाज़ा को गज़ा बोल कर के पूरा, कहीं गाज़ा बोलते हैं, लिखते गज़ा है, पूरा इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो वो सब अगर देखा जाए तो प्रतीत होता है कि रवीश जी तो अभी देश के पॉलिटिक्स से ऊपर उठ चुके हैं। रवीश जी अब इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में, और जूते कैसे बनते हैं, मैराथन चल रहे हैं, जूता की कहानी क्या है, ट्यूलिप कैसे उगता है, मैं फलाने, मतलब वी लॉगर जो ये बने हुए थे, उसी सब में महुआ मोइत्रा जो मुझे लगता है कहीं कहीं खो गई है। और इनका जो ग्रीन कर्टेन के ऊपर, मतलब पूरा पीछे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये सब बाल पे भी हरा हरा रंग आ रहा है, उस पर कोई भगवा रंग का लगता है स्प्रे मार गया है, इसीलिए अभी बोल रहे हैं कि भगवा कैसे होगा, मतलब मैं तो रबिश हूँ, मैं भगवा कैसे करूँगा। तो इस कारण से वो चुप दिखते हैं। अब आप इसे इस तरह से देखें रवीश के संदर्भ में कि सोचिए आप कि ये निशिकांत दुबे जी जो हैं, जो महुआ को लेकर के पूरा इन्होंने किया, और महुआ को लगातार उन्होंने टारगेट भी किया है। जब महुआ ने टारगेट किया फर्जी बातें बोल के,
अब आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि निशिकांत दुबे अपना लॉगिन पासवर्ड जो है किसी उद्योगपति को, अडानी अंबानी या किसी को दे देते, या ऐसी एक सूचना आ जाती कहीं से, तो फिर किस तरह से इस पे रवीश कुमार का रिएक्शन होता। रवीश का रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है, आप जिन्हें चुनते हैं, जिन्हें वोट देते हैं, जिन्हें ईवीएम पे दबाते हैं और कमल पे वोट जाता है, जो क्लेम करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के हमसे अच्छा रिकॉर्ड किसी का नहीं है, हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, हमने तो एयर स्ट्राइक कर दिया, और वो बैठ करके किसी कोने में किसी उद्योगपति के हाथों बिक चुके हैं। उन्होंने संसद भवन का लॉगिन पासवर्ड दे दिया, वही संसद भवन जिसके ऊपर हमला हुआ था और हमारे कई लोग मारे गए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उद्योगपतियों को बेच दिया गया है। रवीश की आंखों की आप चमक सोचिए, ये आता और वो कैसे एकदम अपना टेलीप्रॉम्प्टर ऐसे ऐसे करके और कितने मज़े लेके मुस्कुराते हुए बोलता। वो बोलते कि इससे बड़ा अपराध क्या होगा, और फिर वो बोलते कि अंग्रेज़ी के अखबार पढ़ा कीजिए, हिंदी के अखबार में तो बस युवाओं को बरगलाया जा रहा है, कुछ छपता ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको अंग्रेज़ी के अखबार, जर्नलिज्म तो वहीं पे हो रही है, मैं तो खैर बिका हुआ ही हूँ। खैर ये बात नहीं हो बोलते। अब रवीश अभी भी चुप है, मतलब होता है कि पहले दिन चुप रहे, दूसरे दिन चुप रहे, पहले एफिडेविट पे चुप रहे, बोले पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, वही बोलने के लिए कम से कम बोल दे। लेकिन रवीश अभी भी चुप है क्योंकि वो विश्वास दिलाना चाहता है कि दोस्तों, महुआ नाम की तो कोई सांसद है ही नहीं। आप सोचिए कि महुआ भी किसी सांसद का नाम हो सकता है, लोग सांसद बनते हैं तो बढ़िया नाम कुछ रख लेते हैं, लेकिन महुआ तो पेड़ होता है, और महुआ तो दारू भी होती है, बहुत ही मादक होती है। लेकिन ये मोदी आपको विश्वास दिलाना चाहता है कि ऐसी कोई महिला सांसद है जो कि किसी दूसरे उद्योगपति के चक्कर में आकर के सांसदों का अपना लॉगिन पासवर्ड ये सब दे रही है। मोदी चाहता है कि आप इन सब विषयों पे उलझे रहें, आप महुआ के पेड़ को सांसद मान लें और आपको हिंदू मुसलमान में इस सब में फंसा करके युवाओं का भविष्य जो है बर्बाद कर दिया जाए, उद्योगपतियों के हाथों में देश को बेच दिया जाए, और आप इस बात पे लड़ते रहें कि महुआ नाम की कोई सांसद थी जिसने जो है कुत्ते के चक्कर में इतना बड़ा कांड कर दिया, और अडानी को टारगेट करने के लिए, मोदी को टारगेट करने के लिए फांसीवादी ताकतों से जो लड़ रही थी, उसके लिए एक छलावा क्रिएट किया गया ताकि पूरा का पूरा लॉबी को, जो इनके ऊपर लगातार प्रश्न पूछ रहा था, उन लोगों को, उनकी आवाज़ को दबाया जा सके। तो रवीश जो है इस तरह का मुझे लगता है विचार लेके चल रहे हो। उनके लिए महुआ संभवतः एग्जिस्ट नहीं करती होगी, वो गाँव में जाते होंगे तो महुआ थोड़ा सा मार लेते हैं, उनका एकदम काम जो है वो चल जाता होगा। अब इस पे महुआ का जो जवाब आया है वो भी मतलब देखने योग्य है। सबसे पहले जय माँ दुर्गा, और ये विक्टिम कार्ड जो है इनका मतलब निकल आता है। याद कीजिए पहले फिल्मों के डकैत जो होते थे वो काली माँ की उपासना करते थे, मतलब दिखाया जाता था। एक्चुअल में मैं ऐसे किसी डकैत से नहीं मिला हूँ जो जय माँ भवानी, जय माँ काली करके डकैती डाल। तो मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा भी कहीं ना कहीं उसी से इंस्पायर हो रही हैं कि हम भी जो है कहीं फंसो तो जय माँ दुर्गा और दुर्गो पूजो, और ये सब पंडाल हमारे यहाँ कितना बढ़िया बनता है, ये सब कर रहे। फंसी है कि तुमने लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी को दे दिया, पैसे, गिफ्ट, कैश सब कुछ लेने का इसके ऊपर आरोप है। 60 में से 50-51 प्रश्न तुमने उसी व्यक्ति के माध्यम से अडानी को टारगेट करने के लिए, सरकार से इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए, ये सब करने के लिए किया। लेकिन यहाँ पे नहीं, क्रांति आकर रहेगी, जय माँ दुर्गा ये सब कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने जब ये पूरा निकाला और एथिक्स कमेटी सांसद को लिखा, तब महुआ मोइत्रा ने केस किया दिल्ली हाई कोर्ट में कि इन पे और जय अनंत हैं उस पे और बाकी 18 मीडिया हाउसेज और एंटिटीज़ पे कि ये लोग मेरे बारे में कुछ ना छापें। अब क्या हुआ उसके बाद एक बहुत मज़ेदार बात हो गई कि इनका जो वकील था वो जय अनंत से बात कर रहा है कि यार कुत्ता लौटा लो और ये एफिडेविट हटा दो, मतलब कुछ मैनेज कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। उसके बाद
ये बात जयानंद ने बोल दिया हाईकोर्ट में कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, इनका वकील तो है वो लड़ने योग्य ही नहीं है, क्योंकि ये तो मीडिएटर बन के मेरे सामने आ रहा था। तो फिर उसको भी डांट जो है वो पड़ी है। अब ये महुआ मोइत्रा ने आगे ढड्डा मतलब इतना उसने भी स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट जो है जारी किया। इसमें कुछ मूल बातें लिखी है, वो मैं चाहता हूँ आप जाने। एक तो चेयरमैन जो है एथिक्स कमेटी के, उसको लिखा कि ये लीक कैसे हो गया, पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए। महुआ मोइत्रा अगर कोई इन्फॉर्मेशन की लीक होने की बात करें तो बड़ी हास्यास्पद बात लगती है। महुआ जी, आप जो अडानी के ऊपर लेकर के आती थी, ये ऐसे लहराती थी, वो आपको कौन प्रोवाइड करता था? आपने जो क्लेम किया कि ये अडानी का एक्स एम्प्लॉई है, इसने कुछ यहाँ पे भेजा है, तो आपके पास ये सब आता था, तो वो उसको वेरीफाई कौन करता था? उसके लिए कोई कमेटी बैठी, कोई चेयरमैन होता था, वो पहले तय करता था कि लीक कैसे हुई। और आप लीक की बात कर रही हैं। मतलब एक राजनीति में जो महिला है और जिसने काफ़ी कुछ देखा हुआ है, वो लीक पे मतलब प्रश्न उठा रही कि ये लीक कैसे हो गया, कैसे लीक होता है। आधी मीडिया तो लीक के ही ऊपर चलती है, और दोनों लीक, हिंदी वाली भी लीक उसी ढर्रे पे ही चलनी है, और लीक जो सूत्रों के हवाले से कभी खबर आती है और कभी नहीं आती, लेकिन बेचारे सूत्रों को, जैसे पाकिस्तान में आजकल पेले जा रहे हैं, अज्ञात लोग मार दे रहे हैं, तो उसी तरह अज्ञात सूत्रों से इनको पता चलता है। तो इस पे आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है? और आगे जो ये लिखते हैं कि इसमें कोई लेटर हेड नहीं है फलाना, ऑब्वियसली इतनी करीब वो रही हैं तो उनको पता होगा ना कि जिसने अपना लेटर हेड बेसिकली सरेंडर कर दिया था हीरानंदानी को और बाकी लोगों को, वो दूसरों के लेटर हेड के बारे में तो बिल्कुल वो जानती होगी कि लेटर हेड कैसे काम करता है। वो बोलेगी तो वाइट पीस ऑफ पेपर है, उस पर तो कुछ भी लिख के, भाई उस पर स्टाम्प लगा हुआ है, और ज़रूरी नहीं कि लेटर हेड पे ही ये लिखा जाए। खैर जो भी है हटाइए उसको, उससे कोई मतलब नहीं। आगे लिखती हैं कि लगता है कि पीएमओ के लोगों ने और इंटर्न्स ने बहुत ही ख़राब तरह से एक ड्राफ्ट बनाया है मुझे टारगेट करने के लिए, और एक बंदूक रखकर बोला गया हीरानंदानी और उसके पुत्र को कि तुम दोनों साइन करो 20 मिनट के अंदर। मुझे नहीं लगता कि अमित शाह या मोदी का ये तरीका है। वो 20 मिनट का, वो तो कहते हुए 3 गिन रहा हूँ, साइन कर नहीं तो समझ ले। तो इतना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर मतलब तुम्हें लगाना भी 20 मिनट, नरेंद्र मोदी या अमित शाह जो है 20 मिनट टाइम लगाएगा ये सब करने के लिए, मुझे इसमें थोड़ा संदेह है। इनको थोड़ा होमवर्क करना चाहिए। दैट इज़ नॉट, आई डोंट थिंक कि मोदी जी का वो स्टाइल होगा मित्रों। तो ये आप जो है ये गलत कर रहे हैं। इसमें एक और बात जो है वो ध्यातव्य यह है कि टीएमसी इस पे कुछ नहीं बोल रही है। तृणमूल को इस पे तो कुछ बोलना चाहिए, इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो खाली वेट एंड वॉच कर रहे हैं। और इसका एक कारण यही हो सकता है कि उनको बंगाल में अब इतने समय से कर रही हैं काम, व्यवसाय लाने होंगे, बिजनेसेस लाने होंगे, तो भाई लाओ व्यवसाय, बिजनेस लाओ, वो कहाँ से आएगा? इनका तो अपना पारिवारिक कुछ है नहीं, वो तो अडानी अंबानी यही सब उद्योगपतियों के माध्यम से आएगा। तो क्या ये पंगा लेना चाहेंगे उनसे? तो अभी इनके लिए बहुत अच्छा सिचुएशन बना है कि 2019 से जो प्रोफाइल टीएमसी की, खैर उससे पहले भी थी, लेकिन इस तरह से वोकल एक वहाँ पे कोई बोल रहा हो, ऐसी प्रोफाइल वाली कोई एमपी जो लगातार टारगेट करे, तो उसे पार्टी को लाभ पहुंच रहा है कि एंटी मोदी है। तो एंटी मोदी ग्रुप में ममता को तो सबसे बड़े स्टेचर वाला एक तरह से देखा जा रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, उसमें महुआ मोइत्रा ने बिल्कुल इस तरह से करके वोकल होके किया तो है सपोर्ट। और दूसरा अब ये है कि अगर इनको व्यवसाय भी चाहिए होगा तो नाउ शी इज़ मतलब यूजफुल इडियट, एक तरह उसको बना दिया गया कि वो उनको जंक अप कर सकते हैं कि ये तो पर्सनली ये लोग मिली हुई थी, हमारा तो कुछ नहीं था, ये तो बताइए आपके खिलाफ षड्यंत्र हमने कभी बोला है अडानी के खिलाफ? हमने तो नहीं बोला है। तो ये जो है मुझे लगता है कि इस तरह से बहुत ही कॉशियसली ये चल रहे हैं, और महुआ को मुझे नहीं लग रहा है कि आगे जो है टिकट मिलने वाला है। अगर ये सारी चीज़ें साबित हो जाती हैं तब तो उनका निलंबन जो है वो तय ही है। जो इस पूरे
प्रकरण से एक बात जो निकल के आती है वो यह है कि आप देखिए कि अडानी को गिराने का षड्यंत्र ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने किया, एक पॉलिटिशियन कर रहा है, नहीं, इसमें प्रतिद्वंदी जो है वो कर रहा है। उसने नेता का यूज किया, उसने फिर मीडिया का यूज किया, फिर फॉरेन मीडिया का यूज हुआ और फॉरेन संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व होती है। जॉर्ज सोरोस का इसमें हाथ आता है, उसका चाइनीज़ फंडिंग, सब कुछ मिला करके तब जाके ये लोग लगातार टारगेट कर रहे थे। और इतने में यदि सही में ऐसा कुछ होता, अडानी किसी वैसे मतलब गेम में फंसा हुआ होता तो अभी तक उसका डिक्लाइन हो चुका होता, वो बर्बाद हो चुका होता। लेकिन वो आज भी खड़ा है और वो प्रगति ही कर रही है, उसकी कंपनी उन्नति ही कर रही है। तो ये बताता है कि इन लोगों ने जो षड्यंत्र रचा था उसका प्रतिफल जो है बहुत अच्छा मिला नहीं। आगे भी इस विषय पे हम वीडियो बनाएंगे, जो जो कुछ हमारे पास आंकड़े आएंगे। आज थोड़ा ऑडियो में आप लोग को समस्या होगी, मैं क्योंकि अलग जगह पे आया हुआ, यहाँ पे बगल में फैक्ट्री है तो कहीं सरिया कट रहा है, कहीं ठोका जा रहा, तो उसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जुड़े रहिए, देखने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।